हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। कल हम लोगों ने भारत इज माई होम का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, जो प्रोज का दूसरा चैप्टर है, और आज हम लोग पोएट्री का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं। रोजाना शाम 6 बजे अगर आप ओके इंग्लिश एकेडमी पर आएंगे तो आपको एक वीडियो अपलोड की हुई मिलेगी। आप जरूर उस वीडियो को देखेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं ये बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। यानी आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का अबाउट राइटर, यानी आपके जो पोएट हैं, यहां पर अबाउट पोएट कहें तो ज्यादा बेहतर है। आपके जो पोएट हैं जिनका नाम वॉल्ट व्हिटमैन है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम कि वो 1819 में पैदा हुए, 1892 में उनकी डेथ हुई। वो अमेरिका के एक रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे, पीपल्स पोएट कहलाते हैं। 1861 के सिविल वॉर में उन्होंने एज अ वॉलंटियर काम किया था। वो अमेरिका के एक इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने एक वुड कटर के रूप में भी काम किया है। लीव्स ऑफ ग्रास उनका पहला पोएट्री कलेक्शन है। ड्रम टैप भी उन्होंने ही लिखा है। तो ये सब जान लेने के बाद फिर हम आगे थीम की बात करेंगे कि पोएट इस चैप्टर में, इस पोम में कौन सी बात कर रहा है। उसके बाद हम इसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर हम इस चैप्टर में जितने भी वोकैब्स हैं, वर्ड मीनिंग, वो देखेंगे। फिर मे आई हेल्प यू सेक्शन देखेंगे और आपको एग्जाम पैटर्न फिर बताया जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर, समरी और वो ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। अगर हम रिजल्ट की बात करें, जो नए बच्चे हैं जो नहीं जानते ओके इंग्लिश एकेडमी को, उनको मैं बता दूं कि पूरे बिहार में हर साल जो भी पहला रैंक स्टूडेंट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक का, वो ओके इंग्लिश एकेडमी का स्टूडेंट होगा। पिछला साल 24 फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर ओके इंग्लिश एकेडमी से। इस साल 2025 फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर ओके इंग्लिश एकेडमी से। आपके सामने 2020 से लेकर के मैंने 25 तक के रिजल्ट को दिखाया। यहां पे सिर्फ फर्स्ट टॉपर आपको दिख रहे हैं, कोई भी सेकंड टॉपर नहीं है। ये रिजल्ट है ओके इंग्लिश एकेडमी का। जब से मैं ऑनलाइन में हूं 20 से, ऑफलाइन में तो 2009 से पढ़ा रहा हूं मैं। इट्स बीन 16 ईयर्स नाउ, 16 साल हो गए मुझे। तो आप में से जो भी बच्चे कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं मेरा, अभी के अभी प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी को इंस्टॉल करिए और जाके टॉपर्स कोर्स से जुड़िए और अगले टॉपर बनिए। इंग्लिश के साथ हिंदी और उर्दू का कोर्स आपको फ्री मिलेगा। चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखो, ये वॉल्ट व्हिटमैन है, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अमेरिका के नेशनल पोएट हैं, बहुत रिवोल्यूशनरी पोएट हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी हैं, मतलब ये कि बहुत विवाद भी रहा इनके लिखने पे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि ये जो पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसका नाम वॉल्ट व्हिटमैन है। 1819 में ये अमेरिका में पैदा हुए और 1892 में इनकी डेथ हुई। इनको पीपल्स पोएट कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। और ये किस साल पैदा हुए, किस साल इनकी डेथ हुई, इसको भी आपको ध्यान देना है, ये भी पूछा जाता है। तो नाम वॉल्ट व्हिटमैन, 1819 में अमेरिका में पैदा हुए, 1892 में उनकी डेथ हुई। पीपल्स पोएट कहलाते हैं। और इन्होंने 1861 में वहां सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में। उस सिविल वॉर में इन्होंने वॉलंटियर की भूमिका निभाई थी। मतलब जो घायल हो जा रहे थे उनको इन्होंने, मतलब फर्स्ट एड सर्विस जो होता है वो इन्होंने प्रोवाइड किया था। बुक्स बाय हिम, अगर इनकी किताबों की बात करें तो इनकी किताबों में लीव्स ऑफ ग्रास है जो 1855 में पब्लिश हुआ था, और दूसरी बुक है ड्रम टैप जो 1866 में पब्लिश हुआ। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, हम पोएम के बारे में जान लेते हैं। पोएम का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। दूसरी चीज ये है कि इसके टाइप के बारे में, जैसे आपने पढ़ा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक हिस्से है, भारत इज माई होम एक स्पीच है, ए पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, तो आप कहेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब होता है कि इसमें कोई राइम, टोन, लय, सुर, ताल, इसको नहीं देखा जाता। और जो लाइंस होती हैं उसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी नहीं होती। अब आप जैसे इसको अगर पढ़ेंगे ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो,
तो स्वीडिश लव आई डू नॉट गो को पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि 8 लाइन का 5 स्टैंजा आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो टोटल 40 लाइंस है। अगर आप पढ़ेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को, तो आप देखेंगे कि आपको 4-4 लाइन का स्टैंजा मिलता है। कितने लाइन का? 4-4 लाइन का। तो एक सिलेबल होता है वहां पे, एक राइम होता है, एक लय होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ आपको नहीं दिखेगा। टोटल 13 लाइंस है। अच्छा, कुछ एडिशनल जानकारी मैं आपको दे दूं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नाम की एक छोटी सी पोएम नहीं है इनकी, बहुत लंबी पोएम है जिसमें 52 सेक्शन है टोटल। उस 52 सेक्शन में से जो पहला सेक्शन है ना, वो आपके सिलेबस में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। थीम की अगर बात करते हैं तो ये चूंकि पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि बहुत लंबी पोएम है, पूरी एक किताब है इस पोएम की, है ना। तो बहुत सारे टॉपिक्स को इन्होंने कवर किया है इसमें। अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो सेंट्रल आइडिया ये है कि हमें अपना जो रियल सेल्फ है, अपने अंदर की जो हमारी असल पहचान है, उसको हमें महसूस करना चाहिए। और नेचर के साथ जो हमारा रिश्ता है, प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड में, इसको हमें जानना चाहिए। ये पोएम मेनली टॉक करता है, मतलब ये पोएम स्पेशली बात करता है सेल्फ डिस्कवरी के बारे में। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने उसको यहाँ पर आपको एक उसका सार बनाकर दे दिया है समरी के तौर पे। ये मेनली 3 टॉपिक है। इस 3 टॉपिक के बारे में आपके पोएट बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वैश्विक भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, के पूरे दुनिया के लोग एक हैं। दूसरा स्वयं की पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी। और तीसरा प्रकृति के साथ कवि का संबंध। लाइन मैंने इसको लाइन में बांट दिया है कि पूरी जो 13 लाइन है 1 2 3, इस जो शुरू की 3 लाइन है इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पोएम है वो कुछ यूं है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। अब जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैंने क्या किया है कि मेरी नज़र में मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए जो वर्ड प्रॉब्लम कर सकता है वो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। जैसे सेलिब्रेट, एज्यूम, ये सब वर्ड इसमें है जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो उसकी वोकैबुलरी नीचे है यहाँ पर, मीनिंग। और ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं यहाँ पर, और जिसके नीचे ये एक लाइन है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके लिए मैंने इधर एक सेक्शन बनाया मे आई हेल्प यू के नाम से, और इस सेक्शन में मैं एटम बिलोंगिंग टू मी इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखेंगे पूरी पोएम मैंने इसी तरह से सजा रखा है, चाहे कोई भी चैप्टर हो मैं आपको इसी अंदाज में पढ़ाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखो, पोइट यहाँ पर बिंदास होने की बात करता है, पोइट यहाँ पर वैश्विक भाईचारा की बात करता है। पोइट कहता है कि मैं खुद ही खुशियां मनाता हूँ, मतलब मुझे खुशी मनाने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं होती, मैं बिंदास रहना पसंद करता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं गाता भी खुद ही हूँ। और आगे वो कहते हैं एंड व्हाट आई एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना, और जो कुछ भी मैं कल्पना करता हूं, मैं सोचता हूं, मेरे ख्यालात में जो कुछ भी है, यू शैल एज्यूम, वही तो आपके ख्यालात में है। यहाँ आई कौन है? तो यहाँ आई पोएट है। और यहाँ यू कौन है? तो यहाँ यू इनके रीडर हैं, इनके पाठक हैं, या हो सकता है अमेरिका के लोग होंगे, अमेरिकन पीपल होंगे। ये कह रहे हैं मैं खुद ही खुशियां मनाता हूं, मैं खुद ही गीत गाता हूं, और जो कुछ भी मैं एज्यूम करता हूं वो आप भी एज्यूम करते हैं, जो कुछ भी मैं सोचता हूं वो आप सोचते हैं। क्यों? उसका कारण ये है, आगे अगली लाइन में वो बताते हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। एटम का मतलब यहाँ पर परमाणु नहीं, एटम का मतलब है वो कण, वो पार्टिकल जिनसे मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो वो कहते हैं कि जिन जिन कणों से मेरा निर्माण हुआ है उन्हीं कणों से आपका निर्माण हुआ है, यानी कि हम पूरी दुनिया के लोग एक हैं, वी ऑल आर वन पीपल। चलिए, मे आई हेल्प यू में आपको मैंने हेल्प कर दिया। क्या? वैसे तो एटम का शाब्दिक अर्थ परमाणु होता है, लेकिन यहां पर कवि का तात्पर्य है कतरा या कण, और एटम बिलोंगिंग टू मी का अर्थ है वो कण जिससे कवि का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लाइन नंबर 4 और 5 को एक्सप्लेन करते हैं। आई लोफ, गांव घर में सुना होगा, बूढ़े कहते हैं लड़कों को, जवान लड़कों को, एक नंबर का लोफर है ये। लोफर मीन समझते हो? ये एक्चुअली वो जो लोफर बोलते हैं ना, उनको खुद ही पता नहीं होता कि वो इंग्लिश वर्ड बोल रहे हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है। लोफ का मतलब होता है घूमना, घूमना, भटकना। तो लोफर कहते हैं भटकने वाले को, ठीक है। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। अब पोइट यहाँ पर अगली जो 2 लाइन है इसमें बात कर रहे हैं
कि वो मस्ती करने का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं और जिंदगी को अपने हिसाब से वो गुजारना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखो मैं घूमता रहता हूँ और साथ ही मैं अपनी आत्मा को भी आवाज देता हूँ, उसको भी इनवाइट करता हूँ कि भाई चलो मस्ती करो मेरे साथ। आई लीन, लीन का मतलब होता है आराम करना। मैं आराम करता हूँ एंड लोफ, और फिर घूमता हूँ एट माई ईज, अपनी सहूलत से। अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं जहां चाहता हूं वहां आराम करता हूं। और स्पेशली वो अभी यहां पर कहां पर आराम करने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। स्पीयर मीन्स जानते हो आप क्या होता है? जैसे देखो ये घास है, ये घास है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये ऊपर का जो नोकीला सिरा है, इसको हम स्पाई इसको इसको हम स्पीयर कहते हैं। इसको हम SPEAR कहते हैं। पिक्टोरियली मैंने आपको समझा दिया तस्वीर में। तो वो कहते हैं कि मैं रेस्ट करता हूं और घूमता रहता हूं, अवलोकन करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए गर्मी के मौसम की जो सूखी घास होती है उसके नुकीले सिरे पर आराम करता हूं मैं। मतलब उसको ऑब्जर्व करते हुए देखता हूं, आराम करता हूं। आगे चलिए, नेक्स्ट वन है, प्यारे बच्चों मेरा लेक्चर बहुत बड़ा नहीं रहता है, बहुत छोटा लेक्चर रहता है। 18 से 20 मिनट में ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाला पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। कल मैंने भारत इज माई होम वाला चैप्टर पढ़ाया था, आधे घंटे से ज्यादा मैंने उसमें भी नहीं लिए थे, क्योंकि मैं कोई भी इधर उधर की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ाता हूं। चलिए, और जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं ना, उनके लिए मिशन 26 मैंने स्टार्ट कर दिया है। 450 नंबर का मिशन है ये। आर्ट्स के सारे पेपर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप को आप इंस्टॉल करके, जो कॉलिंग नंबर है एकेडमी का, आप वहां बात कर लीजिए कि मुझे आर्ट्स का कोर्स भी ज्वाइन करना है। ठीक है, पूरे 1 साल की फीस बहुत कम लगने वाली है इसमें आपको। मेरे ख्याल से 499 या 399 जो फीस होगी, आप बात कर लेंगे। और आपके पास ये किताब है या नहीं, रेनबो राइडर? अगर नहीं है तो अभी डेमो मंगवाइए अपने व्हाट्सएप पे, या आप ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पे जाएंगे तो इसका डेमो आपको वहां पे दिख जाएगा। जब आप इस बुक पे क्लिक करेंगे तो बिहार की नंबर 1 इंग्लिश बुक है। अभी आप जिस पैटर्न पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना ये लेक्चर्स, ये जिस किताब में लिखा हुआ है ना, वो रेनबो राइडर है इंग्लिश में। और हिंदी में बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो किताब है 100 नंबर की कंप्लीट बुक, वो तरंग है। तो ये दोनों किताब आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए। और अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप मिशन 26 से जरूर जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो ये 2 लाइन है, लाइन नंबर 6 और 7, यहां पर ये देशभक्ति की बात करते हैं। कहते हैं माई टंग, मेरी जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का हर एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर। दिस सोइल का मतलब है अमेरिका की मिट्टी और अमेरिका की हवा। मतलब मेरी जीभ, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक कतरा ये अमेरिका की मिट्टी और हवा से बना है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैंने यहाँ अपने माँ बाप से जन्म लिया। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और वो जो मेरे माँ बाप थे उन्होंने अपने माँ बाप से जन्म लिया। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, यानी वो खुद की, अपने दादा की, अपने परदादा की, सबकी बात कर रहे हैं कि हम सब यहीं जन्मे, यहीं पले, यहीं बढ़े, यहीं के मिट्टी और हवा से मेरा निर्माण हुआ, हम यहीं के हैं, है ना। ये अमेरिका पर अपने अधिकार की बात करते हैं। आगे चलो, फिर आगे लाइन नंबर 8 और 9 है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको एक्सप्लेन करने के दौरान थोड़ी सी तकलीफ होती है टीचर्स को, वो कुछ और समझ लेते हैं। देखो एक्चुअली, अच्छा यहाँ पे एक जानकारी आपको मिलेगी, वो क्या है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब आप समझे कुछ? इसका मतलब ये हुआ कि पोएट इस पोएम को लिखने के समय, जब इन्होंने इस कविता को लिखा था, तब उनकी उम्र 37 साल थी। तो इस कविता को लिखने के समय पोएट की उम्र कितनी थी? 37 ईयर्स। वो कहते हैं मैं अभी 37 साल का हूं, इन परफेक्ट हेल्थ, और अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। 37 साल की उम्र है मेरी और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। और अगली लाइन में वो दुआ करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्या कहते हैं? होपिंग, और मैं आशा करता हूं, टू सीज का मतलब होता है रुकना, नॉट टिल डेथ, कि मैं अपनी मृत्यु तक, मैं अपनी मौत तक नहीं रुकूं, मैं इतना ही स्वस्थ रहूं जितना स्वस्थ अभी हूं। सीज नॉट टिल डेथ, सीज का अर्थ होता है रुकना, और कभी मौत तक नहीं रुकना चाहते हैं, यानी हमेशा वैसे ही स्वस्थ रहना चाहते हैं जैसे अभी हैं। और अगली ये जो 2 लाइन है इस 2 लाइन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा विवाद है, थोड़ी सी समस्या है। वो कहते हैं कि ये जो देखो तुम्हारा क्रीड है ना,
क्रीड कहते हैं वो एक मान्यता, जैसे सबका अपना, सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यता होती है। वो कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी चीज को मानता है, किसी का देवता कोई और है, किसी के भगवान कोई और है ना। इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। सबकी मान्यता अलग है, कोई किसी चीज की पूजा करता है, कोई किसी चीज की पूजा करता है, कोई मजार पे जाता है ना कुछ। तो ये इसी को क्रीड बोलते हैं, लोगों को का मानने का अपना अलग अलग नजरिया। क्रीड्स एंड स्कूल, अच्छा स्कूल का ये मतलब मत समझ लेना कि वो विद्यालय जहां तुमने पढ़ा है, नहीं। स्कूल का कई सारा मतलब होता है। स्कूल का मतलब वो स्कूल भी, वो विद्यालय जिसको कहते हो वो भी जहां तुमने पढ़ा है। स्कूल का मतलब वो भी होता है, जैसे मछली का झुंड भी स्कूल कहलाता है, ठीक है। स्कूल का मतलब एक और होता है, ये यही जो यहाँ पर है, मतलब वो स्कूल ऑफ थॉट्स, एक एक समझो कि आपकी एक धार्मिक मान्यता, एक सोच जो आपकी है वो। तो कहते हैं कि तुम्हारा जो क्रीड है और तुम्हारा जो स्कूल है, इन एबियंस का मतलब है उसको रोक दो, है ना। बवाल वाली लाइन है ना ये। अब आप किसी को कहो कि आपकी जो धार्मिक मान्यता है उसको छोड़ दो, तो किसी को भी बुरा लगेगा। पोइट कहते हैं ऐसा। रिटायरिंग बैक, उसको छोड़ दो। अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। वो ऐसा नहीं कहते कि तुम हमेशा के लिए त्याग दो उसको, बल्कि वो कहते हैं कि अपने ऊपर इस तरह के बोझ को मत रखो, थोड़ी देर त्याग करके देखो इसको, और जिंदगी का मजा लेके देखो, बिना अपने ऊपर बहुत सारे नियम कानून धार्मिक मान्यता इस सब का बोझ अपने ऊपर मत डालो। सफीस्ड का मतलब है काफी है। एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, उसको हमेशा के लिए मत भुलाओ, लेकिन एक पल के लिए उसको त्याग करके देखो, उसमें बड़ा मजा आएगा तुम्हें। जिंदगी को बेफिक्री के साथ जियो, है ना। आगे चलो, नेक्स्ट। एंड द लास्ट टू लाइंस जो हैं, जहां वो कह रहे हैं कि आई हार्बर, देखो हार्बर का एक दो मतलब होता है। एक तो वो है जो बंदरगाह है, ठीक है, और एक वो है हार्बर का मतलब होता है यकीन करना, बिलीव करना, विश्वास करना। पोइट कहते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मतलब मैं, पोइट फैटलिस्ट हैं, फैटलिस्ट उसको बोलते हैं जो भाग्य पर विश्वास करता है। तो पोइट कहते हैं देखो मैं अच्छे पर और बुरे पर दोनों पर यकीन करता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और पोइट यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, मतलब ये कि बोलने की स्वतंत्रता। वो कहते हैं कि मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहने की क्षमता रखता हूं। मैं हर एक संकट में, हजार्ड का मतलब होता है संकट, मैं हर एक संकट में खुद को बोलने की क्षमता रखता हूं। नेचर विदाउट चेक, और फिर वो आखिरी लाइन में फिर से दुआ करते हैं, फिर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान तू मुझे बिल्कुल उसी तरह से क्या बोलते हैं गतिशील रख जिस तरह से ये प्रकृति गतिशील है। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, जिस तरह से ये प्रकृति विदाउट चेक, चेक का मतलब होता है रुकना, बिना रुके हुए अपने असल ऊर्जा के साथ अपने पथ पर गतिशील है, जारी है, विद्यमान है। बिल्कुल उसी तरह से मैं अपनी मैं मेरी जो लाइफ गुजर रही है, मैं ऐसा ही बिल्कुल नियम के साथ, नियमबद्ध रूप से, सिस्टमैटिक रूप से गतिशील रहूं। मीन्स के जैसे देखो नेचर कैसे गतिशील है, बिना रुके हुए। सूरज रोजाना उगता है पूरब से, रोजाना पश्चिम में डूबता है। चांद की जो रूटीन है 30 डेज की, उसी के हिसाब से चलता है। जमीन सूरज के ओर चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो ये जो है ना, नेचर गतिशील है, हर 12 घंटे के बाद रात और दिन फिर आ जाता है। तो ये सिस्टम है नेचर का, ये कभी नहीं रुकता, इट नेवर स्टॉप्स। तो पोइट दुआ करता है भगवान से कि मैं भी कभी नहीं रुकूं, मैं भी ऐसा ही गतिमान गतिशील हमेशा रहूं। देखिए आखिरी लाइन, हिंदी एक्सप्लेनेशन किस तरह से लिखा है मैंने, सबको नहीं पढ़ा, मैं लास्ट वाला आपको पढ़ के बता देता हूं। इतनी आसान लैंग्वेज है कि किसी एलकेजी के बच्चे को भी समझ में आ जाए। इस लाइन में, यानी इस दो लाइन का एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है हिंदी में। इस लाइन में कवि ये कहना चाहते हैं कि वो अच्छी और बुरी सभी सोच का आदर करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि वो हर खतरे, परेशानी और इस प्रकृति के बारे में खुद को खुलकर बोलने की इजाजत देते हैं। यहाँ पर वो इंसानों के बोलने की आजादी की बात करते हैं, और आखिरी लाइन में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उसी प्रकार अपनी जिंदगी को बिना रुके गुजारना चाहते हैं जिस तरह से ये प्रकृति अपने पथ पर बिना रुके चलती रहती है।
प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। बड़ी मेहनत से मैंने प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार करवाया था। और आपको मैं बता दूं कि ओके इंग्लिश एकेडमी सिर्फ 12th के लिए नहीं बल्कि 11th का भी कोर्स यहां चलता है, स्पीकिंग का भी कोर्स चलता है। आप अगर ओके इंग्लिश एकेडमी आपको इंस्टॉल करेंगे तो 11th 12th स्पोकन सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। 11th के कोर्स का नाम है फाउंडेशन कोर्स, 12th के कोर्स का नाम है टॉपर्स कोर्स, और स्पोकन का जो कोर्स है उसका नाम है डायमंड कोर्स। तो आप स्टूडेंट जिस किसी भी क्लास में हैं, आप जाइए फाउंडेशन, टॉपर्स और डायमंड कोर्स से जुड़िए। अगर आपके जूनियर्स हैं तो आप उनको सजेस्ट कीजिए कि भाई वो फाउंडेशन कोर्स से जुड़े, और अगर आपके सीनियर हैं तो आप उनसे डायमंड कोर्स से जुड़ने को बोलिए। कोई भी इंक्वायरी हो आपकी तो आपके सामने ये नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। किताब और कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी आपको इस नंबर पर दे दी जाएगी। और मैं आपसे मिलता हूं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।